स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 7th क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हाफ रीडिंग की, जिसमें हमने ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ा, प्लेटों के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे ज़लज़लों की वजूहात, इनके असरात और तकसीम के बारे में। ज़लज़ला की तारीफ़। ज़लज़ला क्या है स्टूडेंट? ज़लज़ला सतह ज़मीन के लर्ज़ने या हरकत करने को ज़लज़ला कहा जाता है। ज़लज़ले के दौरान ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ़ हरकत के सबब ज़मीन की सतह पर थरथराहट और इर्ताश पैदा होता है, यानी कि वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। ज़लज़ले सतह ज़मीन के किसी एक हिस्से के हरकत करने से पैदा होते हैं। इस जगह से ज़लज़ले की लहरें हर समत में यानी चारों तरफ में सफ़र करती हैं। ज़लज़ले की ये लहरें जैसे जैसे मरकज़ से दूर होती हैं, यानी कि जहाँ से ज़लज़ला स्टार्ट होता है वहाँ से जैसे जैसे दूर होती हैं, ये कमज़ोर होती जाती हैं और क्या होता है कि ज़लज़ले की नौइयत कम होती जाती है। ज़लज़लों की वजूहात। ज़लज़ले की दो अहम वजूहात हैं, प्लेटों की हरकत और आतिशफ़शानी अमल। प्लेटों की हरकत स्टूडेंट्स, ज़मीन के नीचे एक प्लेटें मौजूद हैं। जब प्लेटें आपस में हरकत करती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं तो ज़लज़ले आते हैं। ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो सतह ज़मीन में लर्जिश पैदा होती है। दुनिया में जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन मौजूद है वो इलाके ज़लज़लों के मरकज़ बने हुए हैं, यानी कि जहाँ पर ऑलरेडी दरारें हैं या फॉल्ट मौजूद हैं, होल मौजूद हैं, वहाँ पर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। आतिशफ़शानी अमल यानी कि लावा निकलने का अमल। आतिशफ़शानी अमल से भी ज़लज़ले आते हैं। जब लावा सतह ज़मीन के किसी कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर बाहर आता है तब ज़मीन की सतह पर हरकत पैदा होती है। इस तरह आतिशफ़शानी अमल ज़लज़ले का सबब बनता है। ज़लज़लों के असरात। तो स्टूडेंट, ज़लज़लों के क्या क्या असरात हैं? ज़लज़लों से इमारतें तबाह हो जाती हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इमारतें गिर जाएंगी तो लोग ज़ख्मी हो जाएंगे और जिनसे क्या होगा, जानी और माली नुकसान होगा। ज़राए आपाशी मुतासिर होते हैं, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, बिजली, गैस और पानी का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। और समटाइम तो ऐसा भी होता है बिजली और गैस की वजह से बाज़ुकात आग भी लग जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियाँ पेश आती हैं। ज़लज़लों से सैलाब आने का भी ख़तरा होता है। सड़कें और पुल वगैरह तबाह होने से ज़राए आमदरफ्त की सहूलतें मुतासिर होती हैं, यानी कि जब सड़कें और पुल टूट जाते हैं तो आने जाने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके में आते हैं। बहरुल काहिल में स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि इस इलाके में कर्शिल अर्ज़ की छोटी बड़ी दरारें मौजूद हैं। इसकी शक्ल एक दायरा या रिंग की सूरत में दिखाई देती है। इसमें अलास्का, एलोसीन का इलाका, जापान, मारियाना, फ़िलिपाइन और न्यू गिनी वगैरह के इलाके शामिल हैं। दुनिया में ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ ट्रांस यूरेशियन दरार है। ये दरार जज़ायर इंडोनेशिया को हिमालय से होती हुई खलीज फ़ार्स और तुर्की तक चली जाती है। पाकिस्तान का शुमाली और वस्ती मगरबी हिस्सा भी इसी ज़लज़लों के मरकज़ में आता है, यानी कि जब ज़लज़ला स्टार्ट होता है तो ये इलाके भी इन्हीं के मरकज़ में आते हैं। यहाँ पर है कुछ मालूमात। सुनामी जापानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी बड़ी साहिली समुद्री लहरों के हैं। ये समुद्री लहरें साहिली इलाकों में तबाही और बर्बादी का बाइस बनती हैं। ज़मीन की दरारें बड़े आज़मों के अलावा समुद्री फर्श पर भी मौजूद हैं, यानी कि जो सतह ज़मीन पर हमें दरारें नज़र आती हैं वो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समुद्री फर्श के अंदर भी हैं, जहां इनकी हरकत की बिना पर ज़लज़ले आते हैं। सुनामी या बड़ी समुद्री लहरें, साहिली लहरें इस वक्त पैदा होती हैं जब ज़लज़ले के मराकज़ समुद्री फर्श या साहिली इलाकों में हों। इसमें ज़लज़ले की लहरें समुद्री लहरों को बड़े पैमाने पर और बड़े दायरों की सूरत में पैदा करती हैं, जो करीबी और दूर दराज के साहिली इलाकों के साथ टकराने से तबाही और बर्बादी का बाइस बनती हैं। साहिली इलाके इन लहरों के सामने रुकावट का बाइस बनते हैं और ये बुलंद समुद्री लहरों की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, यानी कि जब ज़लज़ले आते हैं तो साहिली लहरें होती हैं वो बुलंद हो जाती हैं, जिससे ना सिर्फ दूर दराज के इलाकों को ना सिर्फ करीबी इलाकों को बल्कि दूर दराज के साहिली इलाकों को भी काफ़ी नुकसान होता है। इंडोनेशिया में दिसंबर 2004 में आने वाले सुनामी से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। दुनिया और पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़लज़ले। यहाँ पर है साल, मुकाम, रेक्टर स्केल पर शिद्दत, जानी और नुकसान, यानी कि किस साल में कौन कौन से मुकाम पर ज़लज़ले आए, कितनी शिद्दत
क्या है और इनमें क्या जानी नुकसान हुआ। जैसा कि नंबर 5 पर है, 1935 में कोयटा पाकिस्तान में कितने रिएक्टर का वो आया ज़लज़ला 7.5 का, और इसमें जानी नुकसान हुआ 30,000 का। ज़लज़लों की पैमाइश करने वाले आलात और पैमाने। ज़लज़ले की पैमाइश करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ एक इस तरह का आला होता है जिस तरह से हमारे पास एक स्केल है, यहाँ पर हमारे पास स्केल पर सेंटीमीटर और मीटर को ज़ाहिर किया जाता है इंचज़ को। इसी तरह सिस्मोग्राफ पर भी एक पैमाना होता है जिसकी मदद से हम अपने ज़लज़ले की नौइयत को चेक करते हैं। जैसा कि आपके पास ये एक बॉल है भारी, ठीक है, जिसके नीचे एक पेन है और उसके नीचे है एक ग्राफ। जब ज़लज़ला आता है तो ये पेन मूव करता है और ज़लज़ला जिस नौइयत का होता है उसके मुताबिक लाइंस ग्राफ पर ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हमारे रिएक्टर में रिएक्टर स्केल का कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया है। ठीक है, इसकी दर्जाबंदी 1 से 10 तक की जाती है। अगर ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा हो तो रिएक्टर स्केल पर दर्जा हरारत भी ज़्यादा होगा, और अगर ज़लज़ले की शिद्दत कम हो तो रिएक्टर स्केल पर दर्जा भी कम होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।